नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। हफ्ते की शुरुआत यानी सोमवार की सुबह जैसे ही बाजार खुले, निवेशकों के चेहरे उतर गए। सेंसेक्स 900 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ खुला और निफ्टी 50 भी बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। लेकिन सवाल ये है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाजार इस कदर टूट गया? चलिए समझते हैं एक एक करके वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से आज का बाजार हिला हुआ है। सबसे पहला कारण है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और उस पर अमेरिका का सीधा हमला। शनिवार को अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सीधा हमला किया, जिससे पूरे वेस्ट एशिया में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। पहले ही इजराइल और ईरान की लड़ाई की वजह से बाजार डरा हुआ था, लेकिन अब अमेरिका के जुड़ने से ये डर और गहरा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि असली चिंता ईरान की प्रतिक्रिया को लेकर है। अगर ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करता है या अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचता है, तो अमेरिका का पलटवार और बड़ा हो सकता है और यही बात ग्लोबल मार्केट को डरा रही है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दूसरा बड़ा कारण है होर्मुज जल संधि को लेकर खतरा। ईरान के उच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से संकेत मिले हैं कि वो दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। अब आप सोचिए, दुनिया की करीब 1/5 तेल सप्लाई इसी रास्ते से जाती है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं, जिससे भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। तीसरा बड़ा कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल की कीमत $80 प्रति बैरल के पास पहुंच जाए, तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, व्यापार घाटा बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा और कंपनियों की कमाई पर भी दबाव आएगा। और यही डर आज निवेशकों को बेचैन कर रहा है। ब्रेंट क्रूड में 2% से ज्यादा की तेजी आई है और वो करीब $79 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बजट में सरकार ने कम कीमत का अनुमान लगाया था। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चौथा कारण है रुपए की गिरावट। सोमवार को भारतीय रुपया 17 पैसे कमजोर होकर ₹86.72 प्रति डॉलर के करीब पहुंच गया। जब रुपया गिरता है तो आयात महंगा हो जाता है और फिर वही असर कंपनियों की लागत पर पड़ता है और निवेशकों को ये डर होता है कि आने वाले समय में कंपनियों के नतीजे खराब आ सकते हैं। पांचवा कारण है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी तेज बिकवाली। आज सिर्फ बड़े स्टॉक्स ही नहीं गिरे, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी 1% तक की गिरावट देखी गई। इसका मतलब है कि ये सिर्फ कुछ सेक्टर या कंपनियों की कहानी नहीं है, यह पूरे बाजार का डर है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए दोस्तों, शेयर बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं और भरोसे पर भी चलता है। जब ग्लोबल स्तर पर तनाव बढ़ता है तो घरेलू बाजार पर उसका असर सीधा पड़ता है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि कुछ दिन पहले ही मिडिल ईस्ट के कुछ बाजार, जैसे तेल अवीव का स्टॉक मार्केट, तेजी से ऊपर गया था। वहां निवेशक शायद इस उम्मीद में थे कि अमेरिका के हमले के बाद तनाव जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत जैसे बाजार, जहां तेल की कीमतों का सीधा असर पड़ता है, वहां निवेशक ज्यादा सतर्क रहते हैं। तो अगर आप निवेशक हैं
तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अपनी रणनीति को लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखिए और पैनिक सेलिंग से बचिए। आपका क्या विचार है? क्या आप भी इस गिरावट का फायदा उठाने की सोच रहे हैं? कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।